इस बैच में हम लोग बेटा टेंस पढ़ रहे हैं, नहीं? जितना बता रहे हैं एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? रट तो नहीं रहे हो? नहीं? अगर जरा सा भी आपको कहीं भ्रम है या आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है तो बेहिचक आप जो है पूछें, आप व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वैसे क्लेरिफाई भगवान की दया से हो जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में अगर कोई प्रश्न शिक्षा से संबंधित की बात बता रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी बात, कोई प्रश्न उठ रहा है तो उसको आप तुरंत पूछना, ठीक है? एक चीज़ और बताएं बेटा, ये ना समझो कि हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हम खुद ही पढ़ते हैं बेटा, तो हमको स्टूडेंट की तरह यानी जैसे पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में प्रश्न उठ सकता है ना, तो वह जब पूछेगा तो उस पर हमारा दिमाग काम करेगा, तो हमारा दिमाग भी खुलेगा, नहीं? तो इसलिए बेहिचक यानी कि अंदर जरा सा भी संशय न रखना, पूछना, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लिख लो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण। भविष्य काल में कार्य का पूरा जहां होना पाया जाए वहीं पर लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है? पहचान लिख लो। पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये पहचान है। नियम लिख लो, नियम। आई और वी के साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आदर्श माने दूसरे किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, दूसरे किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ क्या लगाओ बेटा? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह नियम ना बेटा। तो नियम हमको आपको रटाया गया लेकिन समझाया नहीं गया, वही हमको समझाना। इतना नोट कर लो तब पढ़ाएं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लिख लिया? अरे कलम कागज हो गया, रोज बताते हैं। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण। भविष्य काल में कार्य का पूरा होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ना बेटा। नियम है कि आई और वी के साथ शैल है, अन्य समस्त कर्ताओं के साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना बेटा। पक्का? इतना तो मालूम है ना? यह नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? किसी इंसान ने बनाया। तो जिस इंसान ने यह नियम बनाया है उसने लगाया है दिमाग, वही हमको समझाना है। यानी कि जिसने नियम निकाला वही विद्वान था, तो विद्वान था तो इसका मतलब उसने दिमाग लगाया। तो गुरुजी हमारा भी दिमाग वहाँ तक ले चलो जो विद्वान बनाया है, तब तो समझो कि आपने हमको पढ़ाया। नहीं तो उसने नियम निकाल दिया, आपने हमको मार मार कटा दिया। इससे ज्ञान नहीं होता बेटा, ठीक है? अब पूछेंगे बेटा, जरा बताएं बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? बोलो जल्दी। 3। कौन कौन सी बेटा? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। देखो दिखाई दे रहा है ना? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिखाई दे रहा है ना? प्रेजेंट माने होता है बेटा वर्तमान रूप, यह फॉर्म है वर्तमान रूप, फॉर्म माने रूप। पास्ट माने भूत रूप, और पास्ट पार्टिसिपल माने क्या बताया था बेटा? भूत का कृदंत प्रत्यय रूप, भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। इतना समझ आ गया? इसी को हमें रटाया जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जबकि इनके नाम हैं, नाम से जब आपने पढ़ा तो देखो सवाल हल हो गया आराम से। गुड। अब बताइए बेटा,
एक्सिलरीज माने क्या होता है? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी कि शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। यह कई होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? डू, बी और हैव ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब हैं, तो स्टूडेंट हो दिमाग चलाओ, इनकी 3 फॉर्में होंगी। तो डू की तीनों फॉर्म क्या होते हैं? डू, डेड, डन, डना, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और बच्चू हैड। ठीक है। अब एक वाक्य लेते हैं और यह सूत्र जो आपने हमने रटा है इसी को सिद्ध करते हैं। ठीक है। इसे कहा जाए, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा। यह वाक्य है। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस ना बेटा। अरे फ्यूचर परफेक्ट तो है नहीं? तो एक कंसेप्ट लिखो बेटा। पहले एक कंसेप्ट लिखो, वैसे कई बार लिखा चुके हैं, इस समय फिर लिख लो। लिखो बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में लिखो। लिख रहे हो कि नहीं? लिखो, नहीं मार दे मौका, बहुत तोपची ना बनो। लिखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन, परफेक्शन माने पूर्णता, ब्रैकेट में लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब रट गया होगा यार, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। जैसे कहते हैं बेटा, गो माने जाना, तो गान माने गया हुआ। प्ले माने खेलना, तो प्लेड माने खेला हुआ। राइट माने लिखना, तो रिटन माने लिखा हुआ। आइए बेटा, यह वाक्य है, यह सूत्र है। सूत्र हमको सिद्ध करना है, इसके अनुसार नहीं बनाना है, हमको खुद सूत्र निकालना है। यह सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लड़के ने पूछा है, गुरुजी ऐसा क्यों होता है, ये समझाइए। तो गुरुजी समकोण त्रिभुज बना करके लंब, कर्ण, आधार सब समझाते हैं, वही तो समझा रहे हैं बेटा, पक्का। तो यह सूत्र है, इसी सूत्र को हमको आपको क्या करना है, सिद्ध करना। तो मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इधर देखो, परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी लिखा दिया। बचा क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बनाना आपको आता है नहीं? लेकिन कोई प्रमेय है या पाइथागोरस की प्रमेय है, सिद्ध करना है, तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। पढ़े हो ना? तो जब इस प्रमेय को सिद्ध करते हो तो कुछ रचना करते हो ना। अरे इसे यार कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, तुम हो पढ़े होगे हैं?
तो यह प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है तो इसमें हमको कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी बेटा? याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है को हटा करके क्या किया था? हुआ रखता है। याद है? अर्थ वही रखा था। पास्ट परफेक्ट में चुका था को हटा करके क्या जोड़ा था बेटा? हुआ रखता था। अर्थ वही रह गया था। तो आज यहां पर ऐसी रचना करो कि अर्थ यही रह जाए और आपका सवाल भी हल हो जाए। तो चुकेगा को हटा करके हुआ रखेगा, लिखा हुआ रखेगा, रचना हो गई बेटा। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में रचना क्या था? चुका है को हटा करके हुआ रखता है जोड़ा था। पास्ट परफेक्ट में चुका था को हटा करके रचना किया तो हुआ रखता था क्या था बेटा? तो फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा को हटा करके रचना कर लिया, हुआ रखेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यह सूत्र अपने आप निकलेगा। और देखो अर्थ वही रह गया। मोहन पत्र लिख चुकेगा या लिखा हुआ रखेगा, दोनों का अर्थ है क्या यार? मोहन पत्र लिख चुकेगा या लिखा हुआ रखेगा, दोनों का अर्थ देखो क्या एक नहीं है ना? तो बस बना दो। सबसे पहले कर्ता कौन रखेगा? मोहन। सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 घन, ये बन गया। नियम कानून लगाते हुए जाओ आपको। नियम कानून क्या है मालूम है आपको? बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी बताइए बेटा क्या होती है? सैल और वेल। बताइए बेटा मोहन के साथ क्या लगाए? शाबाश, वेल लगाए ना? वेल सही है। अब अभी अपने गा गे की अंग्रेजी लिखिए बेटा, सीधे उल्टा लिखते हुए जाओ। अब देखो गा गे गी किसमें लगा है? रखने में। रखने की अंग्रेजी यहां से ली जाएगी, नहीं तुमको रखने का कीप होती है, पुट होती है, नहीं बेटा ये इसी से लगेगा। इसीलिए प्रश्न क्या? गा गे की अंग्रेजी क्या लगा है? वेल। अब गा गे गी किसमें लगा है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? है ना? बताइए यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में पढ़ा चुके। तो हैव का यहाँ इन्फिनिटिव बना बेटा, क्या बनेगा? टू हैव। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा समझा चुके। यह कौन सी साइकिल? टूटही साइकिल, चमटा टूट है, याद आया? तो यह कार्य कर सकती है क्या? डिफेक्टिव वर्ब है, टूटही साइकिल है, तो कार्य कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। तो बताइए इसकी जात यह है कि है? इसकी जात यह है, तो यह महोदय इसकी मदद करेंगे। तो कैसे मदद करेंगे? अगर बीच में कोई बाधा, दरवाजा या दीवार आएगी तो मदद हो पाएगी क्या? नहीं ना। इसका मतलब टू का यहां पर क्या करना पड़ेगा? लोप करना पड़ेगा। अब बन गया बेटा मोहन विल हैव, कौन सा टेंस बना? फ्यूचर टेंस बन गया बेटा। अच्छा आपसे पूछा गया, देखो तर्क दे रहे हैं कि फ्यूचर टेंस बन गया। मोहन विल गो, मोहन विल प्ले, मोहन विल सिंग, मोहन विल डांस, मोहन विल डू, मोहन विल बी, मोहन विल हैव। अरे यार मोहन विल डू अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो मोहन विल भी फ्यूचर टेंस है, तो मोहन विल हैव भी फ्यूचर टेंस है। नहीं, तर्क दे रहा है, देखो सीधे सामने इन्फिनिटिव बनता है, टू का लोप होता है, पक्का। तो मोहन विल हैव कौन सा टेंस बना? फ्यूचर टेंस। आपसे पूछा गया कि मोहन विल हैव ए कार, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर है। मोहन विल हैव ए पेन, मोहन विल हैव ए बुक, मोहन विल हैव ए चांस। तो अभी यह फ्यूचर टेंस है नहीं। लेकिन हमारे बच्चों को सिखाया जाता है बेटा
विल हैव और शैल हैव देखा नहीं कि लड़का खट कहता है फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव और शैल हैव से फ्यूचर परफेक्ट नहीं बनता, केवल फ्यूचर बनता है। परफेक्ट तो तब बनेगा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब मोहन विल हैव ए कार में थर्ड फॉर्म आई, मोहन विल हैव ए पेन में थर्ड फॉर्म आई, इसका मतलब अभी ये फ्यूचर टेंस वर्ब रखना तक के नहीं हो रहा। इसके पहले लिखा है लिखा हुआ, कंसेप्ट एक लिखा होगा उसको पढ़ो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो जिस क्रिया में हुआ हुए हुई लगा है उसी की पास्ट पार्टिसिपल बना दो। तो लिखने के लिए क्या होता है राइट, राइट में हुआ हुए हुई लगा, तो बताओ क्या लगा दें रिटन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा क्या परफेक्ट, जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे वैसे ही बन जाएगा क्या परफेक्ट। तो बन गया बेटा मोहन विल हैव रिटन, मेन वाक्य बन गया जथा नामो तथा गुणो, सिद्ध हो गया। बाकी नौटंकी है। अब पत्र लिखो, चाहे लव लेटर लिखो, चाहे एसे लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, हमसे क्या मतलब। पत्र के अंग्रेजी बेटा ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मैं के अंग्रेजी बेटा इन द कमरा। बन गया बेटा मोहन विल हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। पक्का सिद्ध हो गया। अब देखो विल हैव, देखो नहीं सूत्र मिल गया नहीं। अब चूंकि यही बार बार आता है इसलिए कह दिया गया क्या है नियम है। तो नियम जो है कैसे बना यह समझ आया। पक्का नेगेटिव बना लो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नाट लगाएंगे। क्या बने बेटा मोहन विल नॉट हैव रिटन ए लेटर टू इन द रूम। अब एक लड़का खड़ा हुआ, लंच नहीं था, उसने दिमाग लगाया, कहा गुरुजी गधा हो क्या। हमने कहा है, उसने कहा गुरुजी सहायक क्रिया तो विल हैव है, तो नॉट यहां लगना चाहिए, यहां पे विल हैव नॉट यहां लगना चाहिए। लड़का पूछ रहा है, गुरुजी ने कहा अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, विल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं। तो लंट हो गुरुजी कहां लगाते हैं समझाइए। हाँ बताइए। तो गुरुजी के पास अरे नहीं बेटा समझा करो। अरे समझा दो उसको। कैसे समझाओगे। कह देना बेटा कि मोहन विल गो में सहायक क्रिया क्या है विल, मोहन विल प्ले में सहायक क्रिया क्या है विल, मोहन विल डू में सहायक क्रिया क्या है विल, मोहन विल बी में सहायक क्रिया क्या है बी विल। तो मोहन विल हैव में सहायक क्रिया क्या है विल, हैव विल। मोहन विल हैव में सहायक क्रिया क्या है विल, यानी इस यही सहायक क्रिया है। ये तो इन्फिनिटिव बना हुआ है, इन्फिनिटिव में टू का लोप हुआ है। इन्फिनिटिव संज्ञा का काम करती है, नाउन का काम करती है, तो यह नाउन के रूप में लगा है। ठीक है, यहां टू का क्या हुआ लोप हुआ है। या तो गुरुजी हमको सिखाया जाता है कि विल हैव और शैल हैव सहायक क्रिया है। तो क्यों सिखाया जाता है जानना चाहोगे। क्योंकि यहां हैव की अंग्रेजी पुट नहीं लगी, हैव की अंग्रेजी कीप नहीं लगी। हमारी बात सुनो ना, चूंकि यह हैव भी तो सहायक क्रिया से है, देख रहे यह भी इसलिए रटाया जाता है कि विल हैव सहायक क्रिया। जब अरे ये प्राइमरी क्या सिखाना चाहते हैं, सिखाना ये चाहते हैं कि ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज हैं ये सहायक क्रिया का भी काम करते हैं और मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं। तो इस वाक्य में हैव जो है मेन वर्ब के रूप लगी। अरे मोहन विल गो में मेन वर्ब कौन है गो, मोहन विल डू में मेन वर्ब क्या है डू, तो मोहन विल हैव में मेन वर्ब क्या है हैव। आई बात सोना, क्या सिखाया कि ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज हैं ये सहायक क्रिया का भी काम करती हैं और मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं। तो इस वाक्य में हैव जो है किसका काम करे, मुख्य क्रिया का काम करे। यानी है तो सहायक क्रिया क्यों कहा जाता है, चूंकि इसका नाम पूरे का क्या है प्राइमरी एक्सिलरी, तो यह भी एक ढंग से क्या हुई सहायक क्रिया, लेकिन वह सहायक क्रिया का काम नहीं कर रही है, यही समझाना है।
सहायक क्रिया यहीं से लिया गया, लेकिन यहां पर यह मेन वर्ब का काम करे। इससे तर्क दिया कि मोहन विल गो में मेन वर्ब क्या है? गो। मोहन विल प्ले में मेन वर्ब क्या है? प्ले। मोहन विल डू मोहन विल डू में मेन वर्ब क्या है? डू। तो मोहन विल हैव। तर्क से आ गया पक्का। तो बन गया बेटा मोहन विल। नेगेटिव बना लोगे, नॉट यहीं लगेगा। क्यों लगेगा समय? दूसरा इंट्रोगेटिव, सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो बेटा, क्या बनेगा? विल मोहन हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल मोहन नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई विल मोहन हैव रिटन ए लेटर। तो तरीका मालूम है? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई विल मोहन नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। आ गया होगा। 6 प्रकार बना लोगे ना। जिससे कहा बेटा लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ चुकेंगी। रचना करो बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर टेंस बनाना आपको पता है, लेकिन सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी। तो चुकेगी को हटा करके बोलो क्या लगाएंगे? तोड़ा हुआ रखेंगी। बस बन गया, कुछ नहीं करना बेटा। कौन रखेंगे? लड़कियां। रचना कर लो, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वाक्य बन जाए बेटा। बताइए बेटा लड़कियां की अंग्रेजी द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गी के अंग्रेजी बताओ क्या लगाएं? विल लगाएं? अरे यार बहुवचन है, बहुवचन सर लगेगा ना। गधाओ विल ही लगे बेटा। विल क्यों लगेगा? समाना आई और वी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए गा गी के अंग्रेजी क्या लगाई? सेल। अन्य समझकर्ताओं के साथ क्या लगाएगा? विल। यहाँ एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं है, यहाँ फर्स्ट पर्सन और अदर्स। ये फर्स्ट पर्सन दोनों हो गया, बाकी अदर्स। तो गर्ल्स के साथ क्या लगाएंगे बेटा? बताओ विल। अब देखो गा उल्टा चलो। गा गेगी किसमें लगा बेटा? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? है। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आई, दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव। तो हैव का इन्फिनिटिव बनाओ बेटा, टू हैव। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा समझा चुके। द गर्ल्स विल गो, द गर्ल्स विल प्ले, द गर्ल्स विल सिंग, द गर्ल्स विल डांस, द गर्ल्स विल डू, द गर्ल्स विल बी, द गर्ल्स विल हैव। क्या बन गया बेटा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बन गया। आपसे पूछा गया द गर्ल्स विल हैव ए कार। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर है। द गर्ल्स विल हैव ए चांस कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर है। आ गया? गुड। अब उसके पहले क्या लिखा? तोड़ा हुआ। तोड़ने के लिए क्या होता है बेटा? प्लक। प्लक में हुआ हुए हुई लगा, बताओ थर्ड फॉर्म लगेगी। जिस लिखा है ना कंसेप्ट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो जिस क्रिया में हुआ हुए हुई लगा है उसी की पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, बन गया फ्यूचर परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणो। और जानते हो नहीं, जैसे नाम था वैसे सिद्ध हो गया। आपने इसकी मदद से बनाया नहीं, सीधे वाक्य बनाया। चूंकि यही बार बार आएगा इसलिए उन्होंने कह दिया क्या है नियम। तो द गर्ल्स विल हैव प्लग्ड क्या? द फ्लावर्स। मेक अंग्रेजी इन द एब्सेंस की अंग्रेजी ऑफ द गार्डनर। मेक अंग्रेजी बेटा इन द गार्डन। बन गया बेटा, बना लो बेटा। सिद्ध करो कि फ्यूचर परफेक्ट है। कह देना कि द गर्ल्स विल हैव, यह बना है फ्यूचर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बना है परफेक्ट, इसलिए इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। आ गया होगा पक्का?
मिटा दें, मिटा रहे हैं। नेगेटिव इंट्रागेटिव इच्छा प्रकार जो होता है मना लोगे ना। सिखा बेटा, हम कल इस समय इस पार्क में क्रिकेट खेल चुकेंगे। हम कल इस समय इस पार्क में क्रिकेट खेल चुकेंगे। कौन सा टेंस है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म फ्यूचर टेंस बनाना आपको आता है। आई और वी के साथ सेल, अन्य समस्कर्ताओं के साथ वेल, आगे इन्फिनिटिव, लेकिन टू का लो। यही सिखा बेटा, बस शॉर्टकट हो गया। अब यह प्रमेय है, सिद्ध करना है, तो ऐसा कुछ करो कि रचना हो जाए और आपका वाक्य सिद्ध हो जाए ना बेटा। तो चुकेंगे को हटा करके हुआ रखेंगे, खेला हुआ रखेंगे। कौन रखेंगे बेटा? हम। कर्ता लिखा, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 घन, ये बन गया। बोलो बेटा, हम की अंग्रेजी वी। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। गा गे घी की अंग्रेजी बताओ क्या लगाए बेटा? पक्का विल लगाए सेल। फिर से बोलो, सेल सही है। अब वहां गा गे घी देखो किसने लगा? रखने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो क्या होगा? वी शैल, इन्फिनिटिव बनाओ हैव का, टू हैव, वी शैल टू हैव। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इतना क्या बन गया? फ्यूचर टेंस। खेला हुआ, खेलने के लिए क्या होती है? प्ले। उसमें हुआ हुए हुई लगा है, लगेगी पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है बेटा? प्लेड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओ बन जाएगा क्या? परफेक्ट। फ्यूचर बन गया, परफेक्ट बन गया। ठीक है। बाकी क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, हमसे क्या मतलब? बोलो क्या खेलें? क्रिकेट। मेक अंग्रेजी इन दिस पार्क एट दिस टाइम। कल की अंग्रेजी बेटा टुमारो। आ गया सोना? गुड। आपकी तरह जब हम पढ़ रहे थे बेटा, एक घटना याद आ गई, बता दें? बता दें कि नहीं? बता दें। अच्छा, हमारा दो जगह घर है बेटा। सुल्तानपुर में यानी कि पहला घर है जहाँ हम पैदा हुए थे, और जौनपुर में निवासा है, गांव को, शहर में नहीं बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर गांव में हमारा जो है निजी घर है, और जौनपुर में गांव में निवासा मिला था। तो सुल्तानपुर में हम कक्षा 8 तक पढ़े बेटा। कहीं तक? कक्षा 8, मिडिल तक। गांव का मनई। तो पिताजी वहीं पढ़ाते थे, वो भी अध्यापक थे। तो हमको कक्षा 9 में जौनपुर में हमारा एडमिशन करा दिया गया। ठीक है। अरे वही गांव के स्कूल जो था उसी में पढ़ने जाते थे। तो नंबर तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं पाए, लेकिन अध्यापक गण हमसे बहुत खुश होते थे, क्योंकि कक्षा में हम सबसे होशियार माने जाते थे। ठीक है। तो चारों ओर चर्चा हो गई भाई। एक जगह से दूसरी जगह गए तो लोग जानने लगे कि अरे पाठक जी के एक लड़का है, पढ़ने में बहुत होशियार है। तो गांव की बात बता रहे हैं, हमारे घर जौनपुर की बात बता रहे हैं। हमारे घर के बगल में एक उपाध्याय परिवार रहता है। उस घर में भी 2 अध्यापक थे उस समय। उस घर में एक जो है हिंदी के अध्यापक थे, तो वो
उनके दो भतीजे थे, दोनों ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीए में थे, अंग्रेजी भी लिए थे, अंग्रेजी विषय भी लिए थे। तो एक दिन बुढ़ऊ स्कूल से आए और अपने लड़कों से, उन भतीजों से एक प्रश्न किया। स्कूल में सुने होंगे, हिंदी के अध्यापक थे, तो अपने लड़कों से यानी भतीजों से पूछा कि अच्छा तुम लोग एक ट्रांसलेशन बताओ। उस जमाने में हेमा मालिनी और रेखा का जमाना था, तो सेंटेंस था कि रेखा रसोई घर में खाना पका चुकेगी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो लड़के काफ़ी देर तक दोनों लालटेन जला के पढ़ते थे, तब बत्ती उत्ती नहीं थी, लाइट नहीं थी। आपस में मीटिंग किए और बताया कि चाचा इसका ट्रांसलेशन यह होगा। ट्रांसलेशन बताया उन्होंने कि रेखा विल हैज कुक्ड द फूड इन द किचन। बुढ़ा ने कहा गलत है। अब लड़के जानते थे कि हिंदी के मास्टर हैं बुढ़ऊ, तो दोनों लड़के हावी हो गए किसके ऊपर? चाचा के ऊपर। अरे तुम हिंदी के मास्टर, तुमको कुछ आता जाता है? यहां पर हैज होगा, रेखा विल हैज कुक्ड द फूड इन द किचन। अरे चाचा, रेखा एक वचन है तो यहाँ हैव क्यों आप बता रहे हो? चाचा ने बताया कि रेखा विल हैव कुक्ड द फूड, ये यार होगा, लेकिन लड़के हावी हो गए। अब बुढ़ाओ को रात भर नींद नहीं आई, किसी तरीके से रात बीती। तो उनके घर के सामने एक कुआं था, वहीं पे वो स्नान कर रहे थे और हमहूँ जो है बगल हमारा घर था, तो एक कुदाल लेकर कंधे पर धर के गांव को मने यार जा रहे थे खेत में कोन गोड़ने। अरे पहले बैल से खेती होती थी, कोन नहीं निकल जाता था, कोन की गुड़ाई करने जा रहे थे, कोन एक खेत के कोना। जानते थे कि लड़का कुछ है दिमाग की, तो बुलाया, अरे बेटा इधर आओ। हमने कहा हाँ काका, क्या हाल था? काका कहते थे, हमने कहा हाँ काका क्या हाल है, क्या बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक ट्रांसलेशन बताओगे? हमने कहा पूछिए। तो उन्होंने पूछा यही कि रेखा रसोई घर में खाना पका चुकेगी। तो हमने उनको बता दिया कि रेखा विल हैव कुक्ड द फूड इन द किचन। तो अब बुजुर्ग थे भाई, वो हिंदी के मास्टर, तो तर्क करेंगे ना। तो उन्होंने कहा बेटा हैव क्यों होगा ये बताओ? एक वचन रेखा है तो हैज होना चाहिए। तो हमने कहा नहीं कक्का, यहाँ पर राम मनोरथ यादव का करिश्मा था, उन्होंने बताया था हमको, सबको बताया था, सारी कक्षा के लड़कों को बताया था। तो हमने कक्का को बताया कि विल और सैल के बाद इन्फिनिटिव बनता है, और इन्फिनिटिव बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब बुढ़ऊ जो है बोला, पीठ मारी, थपथपाने लगे, बड़ी भूर भूर प्रसाद। अब दोनों को बुलाया और उनको बहुत हौंका, कहा कि कक्षा 9 पढ़ता है, इसको इतनी गहराई मालूम है, और तुम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, अंग्रेजी भी लिए हो, बाहर यानी कि काफ़ी डाटा। तो हमारे कहने का मतलब ये बेटा कि जब आपको सारी बात क्लियर रहेगी तब यहाँ पर हैज नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? समझ में आया ना? इन्फिनिटिव बनता है, और इन्फिनिटिव बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे होगा समझ में? छप कार्ड बना लोगे बेटा। एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा बेटा, बोले लिखो बेटा, लिखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में, ट्विन माने क्या होता था? जुड़वा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में जो कार्य पहले हो रहा होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा
उसकी अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला दिन, टेंस का पहला दिन। एक बार फिर ला लो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 3 सेंटेंस में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे कहा बेटा, रवि के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी। यह क्या बेटा? इधर देखो, रवि के आने के पहले मैं खाना पका चुकूंगी, यानी रवि एक सेंटेंस है, रवि जब आएगा उसके पहले खाना पक चुकेगा। कौन कार्य पहले होगा बेटा? यह कार्य पहले होगा, यह कार्य पहले होगा। तो जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसको बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। निशान बना लिया। एक वाक्य के कितने भाग बेटा? 2। तो जो भाग बाईं तरफ होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते बता दिया था, इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। तो आइए बेटा, मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर टेंस बनाना आपको आता है। रचना कर लो, पका हुआ रखूंगी, बन गया। कौन रखूंगी? मैं। करता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये बन गया। बोलो बेटा, मैं की अंग्रेजी आई, गा गे गी की अंग्रेजी बोलो, विल की सेल, सेल लगाए ना, गुड। आई सेल, गा गे गी किसमें लगा बेटा? रखने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लो, आई शैल गो, आई शैल प्ले, आई शैल सिंग, आई शैल डांस, आई शैल डू, आई शैल बी, आई शैल हैव। कौन सा टेंस बना? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई शैल हैव ए कार, आई शैल हैव ए बुक, आई शैल हैव ए पेन। किस पर जोर दे रहे हैं आप? समझ रहे हो? विल हैव और शैल हैव देख करके फ्यूचर परफेक्ट ना कहना। जब तक पास्ट परफेक्शन देता है पास्ट पार्टिसिपल, तो अभी थर्ड फॉर्म लगी क्या? नहीं लगी। इसका मतलब ये केवल फ्यूचर टेंस हुआ बेटा। देखो इतना काम हो गया। अब इसके पहले पका हुआ, पकाने के लिए क्या होती है? कुक। कुक में हुआ हुए हुई लगा, बोलो कुकड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे बन जाएगा क्या? परफेक्ट। बन गया भटूरे परफेक्ट, मेन वाक्य बन गया, बाकी नौटंकी है। द फूड, मेक अंग्रेजी इन द किचन। अब पहले के बी धन फोर बराबर बिफोर, बिफोर। रवि आता है, बोलो क्या होगा? एक पहला दिन प्रेजेंट टेंस, एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। याद आया? पहला दिन रिवीजन हो गया नहीं? बन गया बेटा। आई शैल हैव कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि कम्स। अब बताइए इसके 6 प्रकार बना लोगे? बना लोगे? कुछ सीखना चाहोगे? सीखना चाहोगे? पक्का? कॉन्फिडेंस? तो अब एक लड़का आपके बीच से खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी लंच हो क्या? हमने कहा कहें। प्रश्न कर रहा है, ध्यान सुना। लड़का प्रश्न कर रहा है जो तेज दिमाग का है, वो यस मैन नहीं है। यस मैन अगर हम यहाँ आप मिलाने वाले हैं तो आप अपने जीवन में विकास नहीं करेंगे। नौकरी करेंगे बढ़िया, लेकिन विकास नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान रखना। एडिशन बनो, हमेशा तर्क संगत पढ़ाई पढ़ो। बताइए एडिसन मूर्ख था क्या? प्रश्न ही तो पूछा था। अब मैडम ने सोचा कि मूर्ख है,
क्यों सोचा? क्योंकि मैडम खुद मूर्ख थी, उसको स्कूल से निकलवा दिया। लेकिन वह मूर्ख नहीं था। अगर मूर्ख होता तो ये जो बल्ब की खोज किया, आज हम लोग अंधेरे में होते कि लाइट में होते? आवासन दिमागी था। इस प्रकार का अध्ययन होना चाहिए बेटा। जो चीज आपको समझना है उसको पूछिए। तो लड़का जो तेज दिमाग का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी बताओ क्या? हमने कहा है? उसने कहा गुरुजी जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे थे, याद करो पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, जो कार्य पहले हुआ उसे बनाया पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ उसे बनाया पास्ट इंडिफिनिट में। याद है? अरे पास्ट परफेक्ट वाला। तो अब वो यहां पूछ रहा है कि गुरुजी जो कार्य पहले हुआ आपने उसको फ्यूचर परफेक्ट बनाया, यह बात समझ में आ गई। लेकिन जो कार्य बाद में हुआ वह बनना चाहिए था फ्यूचर इंडिफिनिट में। अरे यार समझ नहीं आया? आपको सिखा रहे हैं तो प्रश्न कर रहा है वो, समझो क्या प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी जब आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाए थे तो उसमें जो कार्य पहले होगा उसे, सॉरी, जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ाए थे तो उसमें जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ाया था। तो गुरुजी वही फार्मूला तो यहाँ भी लगना चाहिए, जो कार्य पहले हुआ उसे बनाया फ्यूचर परफेक्ट में। बात सही है। तो जो कार्य बाद में होगा उसको बनना चाहिए फ्यूचर इंडिफिनिट में। यह प्रश्न है उसका। अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, यहाँ ऐसे होता है। अरे यार कैसे होता है समझाओगे कि एकदम बिल्कुल मूर्ख बना रहे हो? उसका प्रश्न समझ आया सबको? पास्ट परफेक्ट तो पास्ट इंडिफिनिट, तो फ्यूचर परफेक्ट तो फ्यूचर इंडिफिनिट होना चाहिए। यह लड़का पूछ रहा है। गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी रटे थे। उसका प्रश्न सही है कि नहीं? सही है ना? गुड। तो गुरुजी ने कहा इसमें ऐसा होता है। तो काहे को होता है वही समझाना है? जानना चाहोगे? पक्का? तो बेटा हम बता चुके हैं। जो लड़के दिमागी होंगे दिमाग लगा लेंगे। बता चुके हैं। शाबाश। कितने लड़के बता सकते हैं? हाथ उठाओ। नहीं? अच्छा बताओ बेटा, टेंस कितने होते हैं? 3 ना? अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? किसी ने पढ़ाया था? अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? 2, प्रेजेंट और पास्ट। याद आया? फ्यूचर एक भाव है जिसको व्यक्त करने के लिए मॉडल का सहारा लिया जाता है, लेकिन वह फ्यूचर बनता किसमें है? प्रेजेंट में। पढ़ा था कि नहीं? तो बताइए यह कौन सा टेंस है? यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। शैल प्रेजेंट फॉर्म लगी है। तो यहां तक तो प्रेजेंट ही कहोगे ना, आगे इन्फिनिटिव बना, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। तो शैल कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। अरे प्रेजेंट फॉर्म तो है भी, उसने बताया था। तो प्रेजेंट टेंस कहोगे ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि जो नियम बना है वह 100% क्या है? सही है। अरे यार देखो, यह फ्यूचर परफेक्ट जो है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? बताइए, बोलो। फ्यूचर परफेक्ट का दूसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा, क्योंकि यह शैल प्रेजेंट फॉर्म है और यह इन्फिनिटिव बनाया जो संज्ञा का काम करता है। वर्ब नाम की चीज तो यही है। तो यह है फ्यूचर परफेक्ट बराबर, अरे फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं यार अंग्रेजी में। फ्यूचर टेंस बनता किस में है? प्रेजेंट टेंस में। पीछे पढ़ा चुके। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसका मतलब फार्मूला जो है सही। जो लड़का पूछा समझ आ गया होगा बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस है? तो अब हम आपको काम देते हैं बेटा। 10 × 6 = 60। ये रोज घर पे करना है। कॉपी ने बनाया ना, उस पर कर डालना। तो आपको ये पसंद है तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर दिमाग का कपाट कुछ खुला है तो
यह फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट। तर्क सिद्ध हो गया, पक्का। तो इस प्रकार की पढ़ाई पढ़ो, तब जाकर के आपका दिमाग खुलेगा। तो जब आपका दिमाग खुलेगा तो गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। एडिसन कौन पीएचडी किए थे? कालिदास पीएचडी करके जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे। दिमाग का कपाट खुल गया था। तुलसीदास जो है एमए बीए करके ग्रेजुएशन करके फिर पीएचडी किए थे? नहीं बेटा, दिमाग का कपाट खोलो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। जगह दिमाग का कपाट नहीं खुला है, अपने यानी कि आपने रट का ज्ञान प्राप्त किया है, तो बैंक की क्लर्की कर सकते हो, क्लर्की काम कर सकते हो जीवन में, और कुछ भी नहीं। बहुत ऊंची चीज कह रहे हैं बेटा, समझिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग खुले, वो एडिसन बने, आर्किमिडीज बने, कालिदास बने, वाल्मीकि बने। इस प्रकार से पढ़ाई जब होगी तब जाकर के कृष्ण बने। गीता, समझ गए ना हमारी बात? जब इस प्रकार की पढ़ाई होती है तब बच्चे का दिमाग खुलता है, और दिमाग खुल गया तो गाड़ी जो है उड़ने दौड़ेगी नहीं, उड़ेगी, राफेल की तरह। पक्का? कॉन्फिडेंस? थैंक यू।